हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा वाला? प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा वाला भाई? इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। और जिसके अंदर हमने प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में देख लिया था और हमने ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया था। ब्लड ग्रुप दो प्रकार के, एबीओ सिस्टम और दूसरा वाला कौन सा था हमारा? आरएच सिस्टम। आज स्टार्ट करेंगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कहने का मतलब क्या हो गया? रक्तादान। तो स्टार्ट करते हैं रक्तादान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी वाले क्या बोलते हैं? रक्तादान। क्या बोलते हैं? रक्तादान। समझना बड़े ध्यान से, क्या होता है रक्तादान, क्या मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई हो गया व्यक्ति, ये हो गए भाई साहब हो गए, और ये हो गए दूसरे भाई साहब हो गए। अब भाभी जी नहीं है इस बार, ध्यान देना, है ना। इसका क्या किया हमने? इसका ब्लड निकाला और इन भाई साहब को हमने क्या किया? ब्लड ट्रांसफर कर दिया। उसके सर्कुलेशन से ब्लड को निकाला और भाई साहब जो बी भाई साहब है, उन भाई साहब के अंदर ब्लड को क्या कर दिया? हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या ट्रांसफर किया? ब्लड के रूप में। यह तो हम पूरे के पूरे रक्त को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हम कोशिकाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोशिका कौन सी वाली? तो कोशिका हो सकती है अपनी आरबीसी या फिर प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर हम प्लाज्मा को ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो कंप्लीटली पूरा ब्लड डाल दो या फिर आरबीसी डाल दो या फिर क्या हो गया? प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा, जो पानी पानी है उसको हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो क्या हुआ? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, दूसरे व्यक्ति के परिचंचरण के अंदर रक्त पूरा, या तो कंप्लीट रक्त या फिर आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है भाई? अपना रक्तादान कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? रक्तादान कहलाएगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज कहलाएगा। किसी व्यक्ति से रक्त तथा रक्त के घटक दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण, दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण में स्थानांतरण करना, रक्तादान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रक्तादान कहलाता है। क्या मतलब हुआ भाई साहब? यानी किसी व्यक्ति का हमने ब्लड लिया और ब्लड को दूसरे व्यक्ति के अंदर डालना क्या कहलाएगा? रक्तादान कहलाएगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगा। अब बात आती है कि सर यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कहां पड़ी? मतलब क्या सुना? वापस सुनो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कहां पड़ी? इन भाई साहब का जो ब्लड है वो इसमें क्यों डाला? तो हम क्यों ब्लड को डोनेट करते? आपने सुना होगा कि ब्लड को दान किया, आज उस व्यक्ति ने ब्लड को दान किया। ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, तो बात आती है कि किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो ब्लड की जरूरत किन कंडीशन के अंदर पड़ेगी? बात को समझो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब क्या हुआ? रक्त या रक्त के घटक कुछ भी क्या कर लो और दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर कर लो। क्या हो गया? अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर क्या हो गया? रक्तादान। अरे रक्त देना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर रक्त सप्लाई करना, रक्त डालना क्या कहलाएगा? अपना रक्तादान कहलाता है। अब बात आती है कि जरूरत क्या पड़ी? रक्तादान की जरूरत क्यों? रक्तदान की जरूरत क्यों हुई? किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत क्यों हुई? रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों होती है? तो समझना। सबसे पहले बात करेंगे इसकी। सबसे पहले प्रथम रक्तदान किसके द्वारा किया गया था? ये खोज किसने की थी इसकी? तो वो की थी जीन बैप्टिस्ट ने। किसने की थी? जीन बैप्टिस्ट ने की थी। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी जरूरत कहां पड़ी? रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कहां पड़ी? तो किसी व्यक्ति को क्या हो गई? चोट हो गई, दुर्घटना हो गई।
किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण उस व्यक्ति का ब्लड लॉस हो गया, जिस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया, इस व्यक्ति को ब्लड की खून की कमी हो गई है, अब क्या कर दो, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करा दो। तो हम क्या करेंगे, ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो सबसे पहले बात आती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कहां पड़ी। तो क्या हो गया, दुर्घटना के समय रक्त की कमी। सेकंड क्या हो गया, किसी व्यक्ति की क्या हुई है, शल्य क्रिया हुई है। शल्य क्रिया कहने का मतलब ऑपरेशन हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के कारण, शल्य क्रिया के कारण क्या हो गया, उन व्यक्ति के अंदर खून की अगर कमी आ गई तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि जल्दी से खून की व्यवस्था करा दो। बातें समझ में आ रही है क्या? अरे भाई ब्लड की व्यवस्था करनी क्यों पड़ी, रक्तदान की जरूरत कहां पड़ी? तो क्या हो गया, किसी व्यक्ति के अंदर या तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के कारण क्या हो गया, उसके अंदर ब्लड लॉस हो गया, या फिर क्या होगी, शल्य क्रिया के कारण रक्त की कमी होगी, या फिर क्या हो गया, व्यक्ति के अंदर एनीमिया हो गया। क्या हो गया भाई साहब, एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब क्या होगा, खून की कमी होगी। अब खून की कमी की वजह बहुत सारी हो सकती है, शरीर का कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से क्या हो गया, व्यक्ति को, भाई साहब को क्या हो गया, एनीमिया हो गया। जिस कंडीशन के अंदर भी क्या करेंगे, हम रक्तदान करेंगे, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ। और क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया। क्या हो गया, हीमोफीलिया। किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया, और जो हीमोफीलिया होगा उसके अंदर खून जमता नहीं है, खून का जो क्लोटिंग है वो क्लोटिंग नहीं होगी, और खून की क्लोटिंग नहीं होगी तो उनका जो खून है वो बह गया, और बहने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर अब खून ट्रांसफर करने पड़ेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि इसको खून की कमी हो गई, या तो वो गर्भवती महिला है तो उसको खून की कमी होगी, या फिर क्या होगी, एनीमिया हो गया। एनीमिया हो गया, ब्लड लॉस जब ज़्यादा हो जाता है, शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम एनीमिया बोलते हैं। या फिर क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया कहने का मतलब एक बीमारी होगी जिसके अंदर क्या हो गया, एक बीमारी होती है जिसके अंदर खून का जमाव नहीं होगा, खून जमता नहीं है, जिसके कारण कोई चोट लगने के कारण क्या हो गया, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। और हो गया सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया। अब बात आती है कि सर ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो आरबीसी होगी, जो मानव की जो आरबीसी होगी, उस आरबीसी का आकार परिवर्तित हो जाता है, उस आरबीसी का आकार परिवर्तित हो जाता है। बीमारी को क्या बोलेंगे हम, सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। तो इन सभी कंडीशन के अंदर व्यक्ति को रक्तदान की जरूरत पड़ती है। रक्तदान कहने का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ओके, समझ में आ चुका होगा आपको। चलते हैं आगे, सभी नोट करेंगे चीजों को। हाँ, अब बात करेंगे इनकी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस कहने का मतलब चरण बोल दो, स्टेप बोल दो, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा, अगर मुझे किसी व्यक्ति से रक्त निकालना है, रक्त निकाल के दूसरे व्यक्ति के अंदर मुझे अगर ट्रांसफर करना है, तो मुझे किन किन चीज़ों की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। तो सभी सुनेंगे, सभी को समझ में आया हुआ होगा। आपने कभी न कभी देखा होगा ब्लड को ट्रांसफ्यूज कैसे किया जाता है, या फिर ब्लड को डोनेट कैसे किया जाता है। आपके आसपास में या हॉस्पिटल के अंदर आपने सभी ने ये अनुभव किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप्स होगा सबसे पहले रक्त का क्या होगा, संग्रहण। रक्त का संग्रहण कहने का मतलब क्या हो गया, ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन करना, ब्लड किसी व्यक्ति से निकालना। सबसे पहले बात होती है कि ब्लड को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। किसी व्यक्ति से ब्लड को निकालना क्या कहलाएगा, अपना ब्लड कलेक्शन कहलाएगा, रक्त संग्रहण कहलाएगा। अब निकालते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सुनना, सभी स्टेप को सुनेंगे। कोई व्यक्ति है, ए है, और इस व्यक्ति के अंदर, बी के अंदर रक्त को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहले इन हिसाब से ब्लड को निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर रक्त निकाल दिया, रक्त निकालने के बाद में चढ़ाया जाएगा। हम ऐसे थोड़ी चढ़ा सकते हैं कि एक व्यक्ति से निकाला दूसरे व्यक्ति के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन व्यक्ति से पूछेंगे, भाई साहब से पूछेंगे कि आपका जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, उनको पूछेंगे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वो बोलेंगे कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम ऐसे उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। सभी सुनेंगे, भाई क्या हो गया, हम सीधे ही उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी जो दाता है,
दाता के स्वास्थ्य का क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य का क्या करेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण। सबसे पहले सुनो, क्या करेंगे, जो दाता है जो खून दान देने के लिए तैयार हुआ है उनका क्या करेंगे, हम स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले उनकी जो एज होगी वो एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, या फिर उनका जो शरीर है वो शरीर का जो वेट है वो 55 से 60 किलो से ऊपर होना चाहिए, उसे कम नहीं होना चाहिए। और उनकी जो बॉडी है, जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दाता है, जो ब्लड डोनेट करने वाला है, उनका क्या करेंगे, हम स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। उनका क्या करेंगे, हम स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। और सेकंड स्टेप की बात करेंगे। सेकंड स्टेप क्या हो गया, पहले क्या कर दिया हमने, उसका परीक्षण कर दिया, भाई उनको कोई बीमारी है या नहीं है। तो कोई बीमारी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के पश्चात जो दाता है, जो ब्लड दान करने वाले हैं, अरे भाई साहब जो ब्लड दान करने वाले हैं, उन ब्लड दान करने वाले से क्या करेंगे, हम एक कैनुला लगाएंगे उनके अंदर। क्या लगाएंगे, हम एक कैनुला लगाएंगे हाथ के अंदर। और कैनुला कहने का मतलब क्या होगा, उसके रक्त के अंदर आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को ड्रिप चढ़ाते हैं, ड्रिप लगाते हैं तो उसके अंदर एक डाला जाता है, एक ऐसा वॉल्व डाला जाता है जिसके अंदर ब्लड निकलता है बाहर और उसके अंदर ऑफ ऑन करने की व्यवस्था रहती है। उसको क्या बोलते हैं, हम कैनुला बोलेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, कैनुला प्रवेश के द्वारा, कैनुला या फिर इसको बोलते हैं हम प्रवेशनी, प्रेषणी द्वारा रक्त निकालकर रक्त निर्जमीकृत संग्रहित करते हैं। बातें सुनो भाई, क्या बोला, कैनुला प्रवेशनी के द्वारा क्या करेंगे, हम ब्लड को निकालेंगे। और निकालने के द्वारा, हाँ ऐसे नहीं कि हम उसको बर्तन में या कटोरे में या फिर किसी लोटे वोटे में डाल देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक पाउच होता है, एक पाउच होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा ब्लड होगा, वो हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे उस ब्लड थैली के अंदर, उस पाउच के अंदर कलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि पाउच के अंदर कलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उस पाउच के अंदर क्या होगा, एंटीकोगुलेंट होगा। क्या होगा, एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब निर्जमीकृत थैलियां। अब निर्जमीकृत कहने का मतलब जिसके अंदर क्या होगा, रक्त को जमने न देने वाले, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होगा। वो केमिकल्स कौन सा होता है, ईडीटी होता है, इथिलियम डाइटेट्रामाइन होता है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि खून सूख जाता है, तो खून को सूखने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर थैली के अंदर कुछ ऐसा केमिकल्स डाला जाता है और उस केमिकल्स को क्या बोलेंगे हम, निर्जमीकृत थैलियां यानी एंटीकोगुलेंट बोलेंगे इसको, जो रक्त को जमने से रोकता है। बातें समझ में आ रही है क्या, हाँ। अब निकाल दिया, निकालने के बाद में क्या करेंगे, निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसको संग्रहित करेंगे, उसको शीत स्टोर के अंदर उसको रख देंगे। पाउच निकाल दिया और निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसको हम फ्रीज के अंदर डाल देंगे और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर क्या कर देंगे, उसको संग्रहित कर देंगे, भंडारण कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम उचित ताप पर क्या करेंगे, उसका भंडारण करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर ब्लड खराब नहीं होगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन नहीं होता है और जो ब्लड है वो फटे नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको एक उचित टेम्परेचर के अंदर फ्रीज के अंदर उसको संग्रहित किया जाता है, उसको भंडारण किया जाता है। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप क्या होगा, जो ब्लड हमने भंडारित किया था अब क्या करेंगे, उसका कुछ सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद में उसकी क्या करेंगे, हम जांचें करेंगे। क्या करेंगे, उसकी जांचें करेंगे। भंडारित रक्त की जांच करना, उसके अंदर जांच करना बड़ा अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को, उसने तो बोल दिया था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ध्यान देना अगर इसको व्यक्ति को बीमारी होगी तो वो जो ब्लड डोनेट किया था उसने कितने लोगों को ब्लड चढ़ाया होगा और कितने लोगों के अंदर गंभीर समस्या हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या करेंगे, जिसने ब्लड डोनेट किया उस ब्लड का क्या करेंगे, हम अब जांचें करेंगे, यानी उसकी क्या करेंगे, सारी चेकअप करेंगे। जांचें किसकी करेंगे, यानी HIV की जांच करेंगे, हेपेटाइटिस की जांच करेंगे, बाकी सारी जो बीमारियां होती हैं उन सभी की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। बातें समझ में आ रही क्या आपको, हाँ। जांच भी कर ली और क्या हुआ,
जो दाता है, जो डोनर है, उस दाता के क्या करेंगे अब स्वास्थ्य नोटिस किया जाता है। जो दाता है जिसने ब्लड डोनेट किया है उसका स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो रहा है, उसको चक्कर आना वगैरह इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, उस टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम उसके स्वास्थ्य का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, नोटिस करते हैं। और ध्यान देना, ये सारा जो संग्रहण का जो काम होगा वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर होना चाहिए, ध्यान देना। तो क्या क्या करेंगे भाई, सभी सुनेंगे। क्या क्या करेंगे हम, किसी व्यक्ति को अगर ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड डोनेट करने के ये सबसे पहले स्टेप होते हैं संग्रहण करने वाले। तो क्या हो गया, सबसे पहले दाता का परीक्षण किया जाएगा, स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर उनका जो वेट है, उनकी जो उम्र है, अगर दान करने के लिए ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, उनके हाथ के अंदर एक कैनुला डाला जाएगा और कैनुला के द्वारा क्या किया जाएगा, ब्लड को निकाला जाएगा। और जब निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा एक थैली के अंदर, एक पाउच के अंदर, जिसको बोलेंगे हम निर्जमीकृत थैलियां। निर्जमीकृत थैलियों के अंदर डाला जाएगा और फिर उसको उचित तापमान पर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अरे बात तो समझ में आ रही है क्या, उचित तापमान पर क्या किया जाता है, उसको भंडारित किया जाता है। भंडारित रक्त की अब क्या करेंगे हम, जांच करेंगे। क्या करेंगे भाई, भंडारित रक्त की जांच करेंगे, जिसके अंदर एचआईवी की जांच, हेपेटाइटिस की जांच, इन सभी चीज़ों की जांच करेंगे। और जो दाता है उसके स्वास्थ्य को नोटिस किया जाता है कि उनको ब्लड डोनेट करते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वैसे अक्सर ऐसा कुछ समस्या देखी नहीं जाती हैं। और ध्यान देना, जो ब्लड डोनेट क्या है उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी 2-3 दिन के अंदर वापस धीरे धीरे ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है और 36 दिन के अंदर तो कंप्लीट ब्लड बन जाता है। ठीक है, तो 36 दिन में संपूर्ण रक्त बनने लग जाता है। ठीक है, संपूर्ण रक्त है वो 36 डेज के बाद में ये कवर हो जाता है। बातें समझ में आ रही है क्या, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2-3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, व्यक्ति 2-3 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, व्यक्ति की सारी सेल है, कोशिका है, वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहला प्रोसेस हो गया कौन सा वाला, संग्रहण कहने का मतलब ब्लड कलेक्शन। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड क्या होगा, रक्ताधान या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, आधान। आधान कहने का मतलब ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब हमने रक्त ले लिया और लेने के बाद में क्या करेंगे, हम उसको किसी व्यक्ति के अंदर हमें चढ़ाना है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स अपनाई जाती हैं, कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहले दाता या फिर इसको क्या बोलेंगे अब, संग्रहित रक्त तथा ग्राही रक्त वाले व्यक्ति का रक्त समूह कौन कौन सा, एबीओ और कौन सा आरएच मिलान करें। बहुत ही शानदार। सबसे पहली स्टेप्स क्या होगी भाई साहब, सबसे पहले क्या कर दो, उस व्यक्ति का जो ब्लड है, जो ब्लड हमें चढ़ाना है दूसरे व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति का क्या कर दो, सबसे पहले ब्लड और जो अब ब्लड को डालने वाले हैं जिस व्यक्ति के अंदर, उनका क्या कर दो, दोनों का ब्लड को मिलान कर दो। ब्लड का मिलान करना कहने का मतलब क्या हो गया, अरे भाई ब्लड का चेकअप कर लो, उन व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं हो रखी है। अगर क्या करेंगे, हम उन व्यक्ति को ब्लड का मिलान करेंगे, यानी उसके अंदर एबीओ कारक को मिलान करेंगे और कौन से कारक को मिलान करेंगे, आरएच कारक को मिलान करेंगे। अगर उनका ब्लड ग्रुप बी है और उनका ब्लड ग्रुप हो गया ए, तो लोचा हो जाएगा। हमने देखा था
है ना, तो शरीर के अंदर क्या बन जाती है, प्रतिरक्षी बन जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को RH कारक का मिलान करना है और क्या करना है, यहाँ पर ABO कारक का मिलान करना है। उन व्यक्ति का और उस व्यक्ति का दोनों का ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। अगर भी नहीं भी मिले तो भी क्या करना चाहिए, हमें पता है कि कौन सा वाला ब्लड किसको दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले क्या कर दो, रक्त समूह का क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है। सबसे पहले रक्त समूह का मिलान किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, रक्तदान से 30 मिनट पूर्व ही भंडारित रक्त को बाहर लाना चाहिए। जो हमने ब्लड को स्टोरेज किया था, सुनना, जो हमने ब्लड को स्टोरेज किया था उसको ऐसे नहीं हम 2 घंटे पहले ब्लड को लेके आ गए, नहीं, गलत बात। हम क्या करेंगे, उसको मतलब 30 मिनट पूर्व ही ब्लड को बाहर लाना है। अगर 30 मिनट से पहले लेके आएंगे या फिर अगर हमने सुबह ला के रख दिया और उसको शाम को चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा भाई, उसका जो ब्लड है वो ब्लड खराब हो जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? तो हमें ब्लड खराब होना नहीं देना है, इसलिए हमें 30 मिनट पूर्व ही लाना है। अगली स्टेप की बात करेंगे, जो रक्त है, जो ब्लड है, रक्त को सीरा में प्रवाहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाता है भाई, रक्त को सीरा के अंदर। अब बात आती है ये सर सीरा क्या होती है, देखो एक होती है धमनी, दूसरी क्या होती है, सीरा। तो ब्लड को किस में डालना है अपने को, सीरा के अंदर। अरे भाई किस में डालना है, सीरा के अंदर। सीरा कहने का मतलब होगी वेन होगी। 2 पाइप होती है हमारी खून की, एक होती है सीरा, एक होती है धमनी। धमनी तो होती है अंदर की साइड में, धमनी होती है त्वचा के अंदर की साइड में और सीरा होती है ऊपरी भाग में। तो हमें जो ब्लड को डालना है वो कहाँ पर डालना है, सीरा के अंदर डाला जाता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, कहाँ पर डाला जाता है, सीरा के अंदर डाला जाता है। रक्तदान के समय ग्राही व्यक्ति में होने वाली क्रिया जैसे कि क्या हो गया, ठंड लगना, कंपी, देखो जब किसी ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर अगर ब्लड को ट्रांसफर किया जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर ठंड लगना, कंपकंपी होना, साइनोसिस वगैरह ये सारी समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं। तो उस सभी का ऊपर डॉक्टर का परीक्षण होना चाहिए, यानी ध्यान रखना आवश्यक है। बातें समझ में आ रही क्या? तो ये हो गया, हमने 2 स्टेप देखे रक्त के, कौन कौन से वाली, हाँ सबसे पहले कौन से देखे हमने कि सबसे पहले संग्रहित करना, ब्लड को संग्रहित करना, ब्लड को कलेक्ट करना। जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए। और सेकंड स्टेप क्या था हमारा, आदान करना, ट्रांसफ्यूज करना। ट्रांसफ्यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि संग्रहित रक्त तथा ग्राही रक्त वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप है वो मिलान करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना चाहिए हमें, ब्लड ग्रुप को उसको मिलान करना चाहिए और रक्त आदान से 30 मिनट पूर्व ही ब्लड को लाना चाहिए बाहर। 30 मिनट पूर्व ही ब्लड को, रक्त को हमें लाना चाहिए और रक्त को सीरा में प्रवेश किया जाना चाहिए। रक्त को हमें किस में डालना, हमें वेन के अंदर डालना है, हमें आर्टरी के अंदर नहीं डालना है। और ध्यान देना, जब व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उस समय उसके अंदर होने वाली जो घटनाएं होती है जैसे कि ठंड लगना, बुखार आना, कंपकंपी होना, उन सभी के ऊपर परीक्षण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके, बातें समझ में आ रही है क्या सभी आपको? अब बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना। एक रक्तदान 2 प्रकार से होता है, एक होता है समजात और दूसरा होता है समजीवी। 2 स्टेप्स 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है समजात और दूसरा होता है समजीवी।
कौन सा हो गया भाई? समजात। और दूसरा कौन सा हो गया? समजीवी। समजात कहने का मतलब क्या हो गया? समजात कहने का मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति का हमने ब्लड निकाला, समझना सभी, किसी व्यक्ति का हमने ब्लड निकाला और ये व्यक्ति है ए, और इसका जो ब्लड है हमने चढ़ाया वापस किसको? व्यक्ति बी को चढ़ाया हमने। ए व्यक्ति का ब्लड लिया और बी व्यक्ति के अंदर हमने क्या कर दिया? ट्रांसफ्यूज कर दिया। समझना, वापस क्या बताया? ए व्यक्ति का ब्लड लिया और बी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया। दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान देना दोनों के दोनों क्या हैं? इंसान हैं। दोनों के दोनों क्या है? मानव है। अरे बात सुनो, एक व्यक्ति का वह प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा? एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। बहुत बढ़िया। वह आधान जिसमें एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही क्या? लेकिन ध्यान देना, व्यक्ति यहां पर दोनों अलग अलग हैं। दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। किसी व्यक्ति को यहां पर ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके कोई भी सदस्य, घर वाले सदस्य क्या करेंगे? उसको ब्लड देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? अपना समजात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो समजात कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना, स्टेप बात करेंगे हम समजीवी की। वो आधान जिसमें एक व्यक्ति का रक्त उसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, समजीवी आधान कहलाता है। अरे भाई बात समझो, इसके अंदर क्या हुआ? समजीवी कहने का मतलब क्या हो गया? अरे समजीवी कहने का मतलब क्या हो गया? जीव समान है। हाँ, क्या हुआ इसके अंदर? जीव समान, यानी ब्लड व्यक्ति का निकाला और उसी व्यक्ति को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है कि सर ऐसा कब किया, क्यों किया गया? तो समझो, उस व्यक्ति का हमने ब्लड निकाला। हाँ, अब बात आती है कि सर उसका तो माना कि एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो अपना व्यक्ति ब्लड कैसे चढ़ाएगा? नहीं, तब तो क्या बोलेंगे हम? उसको समजात बोलेंगे, यानी उसको दूसरे व्यक्ति ब्लड लेंगे। लेकिन समजीवी का मतलब क्या हो गया? समझना, समजीवी कहने का मतलब क्या हो गया? उस व्यक्ति ने जो अपना ब्लड था, वो ब्लड पहले से ही संग्रहित करके रखा था, या फिर क्या हो गया? उसकी कोई बीमारी थी, उसने क्या किया? ब्लड को बाहर निकलाया, और ब्लड को बाहर निकाल के उसके अंदर क्या हुआ? कुछ प्रोसेस हुई, कुछ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद में क्या किया? उसी व्यक्ति को वापस ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, और वो क्या कहलाएगा? अपना समजीवी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ओके। तो ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप के होते हैं अपने? 2 टाइप के। आधान कितने प्रकार के? 2 टाइप के। एक कौन सा होगा? समजात। दूसरा कौन सा? समजीवी। हाँ, समजात कहने का मतलब एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को लगा दो, क्या कहलाएगा? अपना समजात कहलाएगा। हाँ, समजीवी कहने का मतलब, बहुत बढ़िया, समजीवी कहने का मतलब क्या होगा? एक व्यक्ति का रक्त लिया और उसी व्यक्ति को वापस ट्रांसफर कर दिया, क्या कहलाएगा? अपना समजीवी कहलाएगा। अरे भाई क्या कहलाएगा? समजीवी कहलाता है। अब बात करेंगे रक्त आदान के समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। सावधानियां की बात करेंगे। सावधानियां ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए, तो सभी समझो। हाँ भाई, सबसे पहली सावधानी क्या होगी? दाता तथा ग्राही का रक्त समूह का मिलान अवश्य करें।
सबसे पहली बात, बहुत बढ़िया, सबसे पहली बात क्या होगी कि जो दाता है, जो डोनर है और जो ग्राही है, उसका भाई साहब ब्लड ग्रुप मिलाना बहुत बहुत ही जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिलाया गया और उल्टा सीधा डाल दिया तो समझो लोचा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले उसका क्या मिला दो, ब्लड ग्रुप मिला दो। हाँ, सेकेंड बात क्या होगी, रक्त को संग्रहित, रक्त का भंडारण उचित तापमान पर किया जाना चाहिए, क्या मतलब हुआ भाई इसका, कि जो भी हम रक्त को लेंगे और उसका जब हम स्टोरेज करेंगे तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहने का मतलब उसका निश्चित तापमान पे रखना पड़ेगा। अगर उसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा। और अगर उसको हमने बहुत ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर पे रख दिया, यानी बर्फ में रख दिया, तो क्या हो जाएगा, खून जम जाएगा, तो भी क्या हो गया, हमारा खून खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या। थर्ड बात, रक्त में रक्त की सभी जांच जैसे HIV, हेपेटाइटिस आदि अवश्य करें। भाई साहब, खून की जो जांच होगी, हेपेटाइटिस की जांच होगी, HIV की जांच होगी, ये जांचें करनी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर जांचें नहीं की गई तो लोचा हो सकता है। अगर कोई दूषित व्यक्ति का जो ब्लड है हमने दूसरे व्यक्ति को डाल दिया तो ये जो बीमारी थी उस व्यक्ति को हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ब्लड का चेकअप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ब्लड की जाँचें होनी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें भाई, और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो सभी जांचें आवश्यक हैं, इतनी सावधानियां खूब हैं। और एक सावधानी ये कि ये सारा काम एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर करना चाहिए, बिना डॉक्टर ये काम नहीं करना चाहिए। रक्तदान चिकित्सक के परीक्षण में करना चाहिए, परीक्षण के देखरेख में संपन्न होना चाहिए। बिना डॉक्टर के ये प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अगर रक्तदान के समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही की जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड किसी व्यक्ति को अगर चढ़ा दिया जाए तो उसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने असावधानी बरती तो उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है भाई, उसको हो सकता है HIV हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV हो रखा है और उसका ब्लड हम किसी दूसरे व्यक्ति को अगर चढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति को HIV हो सकता है। क्या हो सकता है भाई साहब, HIV हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, STLV, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस, उससे वो ग्रसित हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। उसको क्या हो सकता है भाई साहब, हेपेटाइटिस हो सकता है। ह्यूमन लिम्फोट्रोफिक वायरस, या फिर क्या हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। ये सभी बीमारियां हो सकती है अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, रक्तदान के समय अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही बढ़ती तो ये सारी बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं। अरे भाई, बातें समझ में आ रही क्या। हाँ, अब बात करेंगे हम रक्त समूह की
रक्त समूह का आनुवांशिक महत्व। रक्त समूह का ब्लड ग्रुप का जेनेटिक्स के अंदर इसका क्या रोल है, सभी समझना ध्यान से। जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है, उसका जेनेटिक्स के अंदर क्या रोल है, उसका आनुवांशिकता के अंदर क्या रोल है। तो भाई हम बात करेंगे सबसे पहले रक्त समूह एलील के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अलील के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है अलील क्या होगा, एलील क्या होगा, तो ये क्या हो गया भाई, एलील हो गया। आपको याद आ रहा होगा क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर पाया जाता है अलील। अरे भाई कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर अलील पाया जाता है। अगर अलील ए बना तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन होगा। कौन सा होगा भाई, एंटीजन ए होगा, और उसकी वजह से उसका जो रक्त ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। तो कहने का मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो अलील के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त समूह अगर किसी का, रक्त समूह ध्यान देना, रक्त समूह किसी व्यक्ति का ए है तो उसका अलील क्या बनता है, अलील दो बन सकते हैं। अलील दो कैसे बनेंगे, एक बनेगा कौन सा वाला, उसका होमोजाइगस, दूसरा कौन सा बनेगा, हेट्रोजाइगस यानी समयुग्मजी, और दूसरा कौन सा बनता है, विषम युग्मजी। अरे ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसका अलील कौन सा बनेगा, आई ए। बताओ इसको क्या बोलेंगे हम, समयुग्मजी। क्या बोलेंगे इसको हम, समयुग्मजी। अरे समयुग्मजी कहने का मतलब क्या बना, दोनों के दोनों समान। अरे दोनों के दोनों समान क्या कहलाएगा, समयुग्मजी कहलाएगा। अगर किसी ने बोल दिया किसी व्यक्ति का रक्त समूह है कौन सा, विषम युग्मजी ए है, विषम युग्मजी ए कहने का मतलब क्या होता है, आई ओ। ये कैसा हो गया इसका, विषम युग्मजी। ये कैसा हो गया, समयुग्मजी। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप बी की तो आई बी। बताओ ये वाला कौन सा वाला, समयुग्मजी। बहुत बढ़िया। हाँ, और अगर मैं इसकी बात करूं आई ओ तो ये कौन सा हो गया, विषम युग्मजी। अरे क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा किसी व्यक्ति का रक्त समूह है समयुग्मजी ए, तो मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों अलील कैसे, दो एलील होते हैं। आपको एलील कहने का मतलब दो जीन के जोड़े जो लक्षण को निर्धारित करने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही क्या। अब उसमें से समयुग्मजी कहने का मतलब दोनों के दोनों ए, विषम युग्मजी कहने का मतलब एक ए, दूसरा कौन सा हो गया, ओ हो गया। बात करेंगे किसकी, हम ए बी की बात करेंगे तो क्या हो गया, आई ए, और कौन सा हो गया, आई बी। इसका विषम युग्मजी है, ये समयुग्मजी होता ही नहीं इसका, ठीक है। बात करें हम किसकी, ओ की बात करेंगे तो ओ का क्या होगा यहाँ पर, आई ओ, या फिर इसको क्या लिखेंगे हम, आई। बताओ इसमें क्या विषम युग्मजी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये कौन सा है अपना, दोनों के दोनों कैसे, अप्रभावी। देखो इसमें क्या हो गया, ये कैसा हो गया, प्रभावी। सुनो सभी, ये कैसा हो गया, प्रभावी, ये कैसा हो गया, अप्रभावी। अरे भाई बात को समझना, ये कैसा हो गया, प्रभावी, ये कैसा हो गया, अप्रभावी। तो बताओ इसके अंदर ये कैसा, अप्रभावी, ये भी कैसा, अप्रभावी। अरे ये क्या, ओ के अंदर दोनों के दोनों समयुग्मजी अप्रभावी के द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल। यानी ये कैसा है, समयुग्मजी। यानी यहां पर मैं लिखता हूं ओ रक्त समूह समयुग्मजी। बताओ कैसा, प्रभावी के अप्रभावी, हाँ बहुत बढ़िया। कैसा होगा ये, अप्रभावी। समयुग्मजी अप्रभावी के द्वारा नियंत्रित, समयुग्मजी अप्रभावी जीन या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, अलील के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अरे बात समझ में आ रही क्या। बस मैं केवल और केवल इतना बोलूंगा, किसी व्यक्ति का रक्त समूह है कौन सा वाला, ए, तो आपको पूछना है कौन सा होगा, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। समयुग्मजी होगा तो कौन सा होगा, आई ए। अगर मैंने बोला विषम युग्मजी तो कौन सा होगा, आई ओ।
अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, ओ का कौन सा बनेगा? आई ओ आई ओ। दोनों के दोनों कैसे? दोनों के दोनों कैसे? समयुग्मजी। और कैसे होते हैं ये दोनों के दोनों? अप्रभावी। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अप्रभावी। बहुत बढ़िया, हम आगे चलते हैं, बात करेंगे आनुवांशिकता का महत्व क्या है, रक्त समूह का जेनेटिक्स के अंदर इसका क्या रोल है। तो बात समझना, इसे पैतृक विवाद हल किए जाते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया सर, ये क्या चीजें हमें समझा दो। तो पैतृक विवाद कहने का मतलब क्या हो गया? एक बच्चे के दो माँ, एक बच्चे के दो बाप, दोनों के दोनों बोल रहे हैं, एक जोड़ा बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है, दूसरे वाला जोड़ा बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है। तो अब उसका कैसे पता करेंगे? हम रक्त समूह के द्वारा इसका क्या करेंगे? हम पता करेंगे, ब्लड ग्रुप से हम इसका पता लगाएंगे। और सेकेंड कैसे पता लगाएंगे अभी देखते हैं। सेकेंड बात, बच्चे का रक्त समूह, रक्त समूह का जन्म से पहले पता किया जा सकता है। बच्चे का रक्त समूह क्या होगा उसका पहले से, जन्म से पहले हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे भाई? इसका पता लगाएंगे कि माँ का रक्त समूह कौन सा है और माँ का कौन सा है और उसके पिताजी का कौन सा है, और ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। आनुवांशिक रोगों जैसे कि क्या हो गया? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। आनुवांशिक रोगों जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह, इसका पता लगाने में कैसे? अगर किसी के बाप को हो रखा है, माँ को हो रखा है, या फिर दोनों में से किसी एक को हो रखा है, तो उसके होने वाले बच्चे को भी हो जाएगा, तो उसका भी हम रक्त समूह के द्वारा पता लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि पैतृक विवाद को कैसे हल किया जाता है। तो समझना, पैतृक विवाद को कैसे हल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है हमारा बुक के अंदर, क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रथम दंपति है, प्रथम एक दंपति है, प्रथम दंपति क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक दंपति है, कौन सा वाला? सभी आरबीसी की बुक को देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, पेज नंबर 47 हिंदी माध्यम की बुक है, पेज नंबर 46 जिसके अंदर ये दे रखा है। इन सभी को आप सॉल्व करेंगे। एक दंपति है और पुरुष का जो रक्त है वो है कौन सा वाला भाई? ओ। कौन सा है? ओ। और महिला का जो रक्त है, जो स्त्री का जो रक्त है वो कौन सा है भाई? ए बी। कौन सा है? ए बी। एक है दंपति नंबर 2, दंपति सेकेंड, जिसके अंदर पुरुष का जो रक्त है वो कौन सा है? ए बी। कौन सा है भाई? ए बी। और स्त्री का जो रक्त है वो कौन सा है? बी विषम युग्मजी। कौन सा है? बी विषम युग्मजी। अब ध्यान देना, ये हो गया क्वेश्चन, हो गया समझना सभी, बिल्कुल निगाह खुली रखना। क्या हो गया? दो दंपति आगे, एक हो गया बच्चा बीच में, यहां पर हो गया बच्चा, हो गया बच्चे का रक्त समूह क्या है? बी। क्या हुआ? एक कोर्ट के अंदर ऐसा केस आया जिसके अंदर एक बच्चा, जिसके लिए लड़ रहे हैं दो परिवार, दो दंपति लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है, दूसरे बोल रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है। जज साहब ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, यहां पर पता किया जाए कि बच्चे का रक्त समूह कौन सा है। तो बच्चे का जो रक्त समूह है वो कौन सा निकला? बी। अब पिताजी का भी सैंपल लिया, माताजी का भी सैंपल लिया उस बच्चे के, और जो उसके जो बन रहे थे, जो माँ बाप बन रहे थे, उनका भी रक्त समूह का पता किया, दोनों का यहाँ पर पता किया। और अब जज फैसला सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? अब सुनिए। पुरुष का जो रक्त है वो कौन सा है? ओ। कौन सा है भाई? ओ। बात को समझना। और हमें क्या बनाना है? ओ का रक्त समूह का एलील बनाना है। तो क्या बनेगा अपना? आई ओ, आई ओ। अरे ओ का क्या बनेगा? यही बनेगा,
इसका क्या बनेगा, आई, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, IA IB। अब देखो इसका आपको क्रॉस कराना है, एक बार इसको इससे मिलाना है, तो क्या बन गया, IOIA। IOIA रक्त समूह कौन सा, विषम युग्मजी ए। अरे याद करो कौन सा हो गया भाई इसके अंदर, विषम युग्मजी ए। तो रक्त समूह यानी रक्त कौन सा हो गया, ये ए ब्लड ग्रुप। IO को मिलाना है एक बार इसके साथ में, यानी क्या हो गया, IOIB। IOIB बताओ ये वाला किसका बना एलील, विषम युग्मजी बी। रक्त समूह कौन सा हो गया इसके अंदर, बी। अरे बात को समझना, कौन सा हो गया इसके अंदर रक्त समूह, कौन सा हो गया, बी हो गया। अब एक बार इसको इसके साथ में मिलाना है, क्या हो गया भाई, IOIA। रक्त समूह कौन सा हो सकता है इसका, ए हो सकता है। कौन सा हो सकता है इसका, ए हो सकता है। इसको मिलाना एक बार इसके साथ में, कौन सा हो गया, IOIB, यानी ये वाला कौन सा हो गया, बी। इस दंपति के, इन दोनों दंपति के जो बच्चा होगा वो ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। कहने का मतलब उसके होने वाले जो बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा, या तो वो बी रक्त समूह होगा या फिर कौन सा होगा उसका, ए रक्त समूह होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, इनकी बात करते हैं। हाँ भाई, पुरुष है AB, यानी उसका एलील बनाएंगे, क्या बना, IAIB। विषम युग्मजी भाभी जी हैं तो क्या बना, IBIO। अब उसका क्रॉस किया जाए, अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, क्या हो गया, IAIB। IAIB, हाँ भाई, क्या होगा अब इसका, IAIO। यहां पर कौन सा हो गया इसका, IBIB। यहां पर क्या हो गया भाई इसका, IBIO। हाँ भाई गड़बड़ हो गई, यहाँ पर क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया। यहाँ पर इनका जो रक्त है वो कौन सा है, एक मिनट बस, हाँ इनका जो रक्त है वो कौन सा है। अगर ऐसा होगा, नहीं तो फिर दोनों का सेम आएगा, दोनों इसके माँ बाप कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो रक्त समूह कौन सा है, ए है। कौन सा है, ध्यान देना, ए है ये। हाँ अब करते हैं, कौन सा हो गया, IA। इसका कराते किसके साथ में, IB। इसका एक बार इसके साथ में, तो क्या हो गया, IAIO। हाँ इसका इसके साथ में क्या हो गया, IAIB। इसका इसके साथ में क्या हो गया, IAIO। बताओ इसका रक्त कौन सा होगा, AB। इसका कौन सा होगा, A। इसका कौन सा होगा, AB। इसका कौन सा होगा, A। अब बताओ क्या इसमें कोई बी ब्लड ग्रुप है क्या, नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये माँ बाप नहीं हो सकते, इसके जो रियल माँ बाप होंगे वो कौन होंगे, ये। तो उनको चांटा मार के वापस बाहर भगाएंगे और बोलेंगे किसी दूसरे के बच्चों के ऊपर हमें अधिकार नहीं करना चाहिए, और इसको 4 साल की सजा सुनाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही है क्या, बहुत ही आसान। इसके ऊपर हम तमाम प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा चैप्टर होने के बाद में हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।